तो दो प्रकार का कर्म है जिसे आप सब लोग करते हैं डेली। कौन कौन दो प्रकार का कर्म है? एक स्त्री अपने पति के लिए खाना पकाती है। आज उसका पति 2 साल बाद अमेरिका से लौटा है और बहुत अधिक प्यार करती है पति से। उसने अपने पति के लिए खाना बनाया, प्रकार के खाने, क्योंकि इंडिया में जितने प्रकार के खाने बनते हैं अपने शाकाहारी, विदेशों में नहीं मिलता है। वहाँ बेचारे डबल रोटी खा लो, तरकारी कैसे खा लो ऊपर से, और दूध पी लो, दही खा लो, मक्खन खा लो, सब ऐसे ही। लेकिन जैसा हमारे यहाँ बनता है एक प्रकार का नाटकीय भोजन, ये वहाँ नहीं मिलता। तो जो लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ से लौटने पर वो बड़े व्यग्र रहते हैं, भाई वो इंडिया का खाना खाएंगे। तो स्त्री ने बड़े शौक से डिटेल में खाना बनाया, बना करके बेच पर लगाया, लगा कर पति ने उससे कहा खाना खा लो। पति ने खाना शुरू किया। स्त्री ने कहा खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा। वाह, आज खाना खाया 2 साल बाद। अरे विदेश जाना भी कितना डेंजर है। जब तक नहीं गए थे तब तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठूं होगा वहां, और जब वहां गए तो बोर हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि वे लोग हमको देख करके और हे दृष्टि रखते हैं, ये गुलाम लोग हैं हमारे, ये बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं, ये बहुत ही भोले नासमझ लोग हैं, ऐसी बुद्धि उनकी हमारे प्रति होती है। और हमारे इंडियन भाई कहीं कहीं मिलते हैं ऐसे अंग्रेजी में, तो बड़ी अजीब हालत में हम वहाँ 2 साल रहे। ठीक, अच्छा, तो खाना वाना खाया, पति ने खाया। शाम को किसी कारणवश स्त्री को नहीं खाना बनाना था, तो स्त्री ने महाराज से कहा, रसोइया से कहा, रसोइये मुझे खाना बनाना है आज शाम। उसने कहा सरकार तो क्या क्या बनावे? तो श्रीमती जी ने कई नाम गिना दिए, ये तरकारियां होंगी, ये भी होगा, दही बड़ा भी होगा, पकौड़ा खोपड़ा सब कुछ होगा, अनेक नाम गिना दिए। रसोइया ने कहा सरकार तैयार है। रसोइया ने खाना बनाया, बना करके उसी प्रकार में ऊपर लगाया और उसी प्रकार कहा साहब खाना ठीक बना है। साहब ने कहा बहुत अच्छा। अरे क्या कह रहे, हमको तो खाना मिले नहीं 2 साल से, समझो तपस्या कर रहे थे, उनको योगियों खाना खा रहे थे। अब देखो इन दोनों में ये 2 प्रकार के कर्म हो रहे हैं। एक का कर्म है मन बुद्धि युक्त कर्म और एक का कर्म है मन बुद्धि आसक्ति युक्त कर्म। एक शब्द मैंने लगा दिया बीच में, आसक्ति, अटैचमेंट, लगाव, प्यार। ये कैसे मालूम जी? खाना तो एक तरह का बन रहा है, वैसा ही स्वादिष्ट है और उसी प्रकार से साहब कह भी रहा है बहुत अच्छा और खा भी रहा है खाट। वही थाली, वही कटोरी, वही खाना, वही जायका, सब बात वही, और आप 2 प्रकार कर्म बताते हैं। हाँ जी, वो ऐसा हुआ कि जब स्त्री ने पति को खिलाया उलाया और पति आराम करने लगा तो स्त्री कुछ काम से पड़ोसी के आ गई, बड़ी उछलती कूदती और लिपट गई पड़ोसी से और कोई चीज मांगनी थी उसको। तो पड़ोसी ने कहा आज तो बड़ी तू उछल कूद रही, क्या बात है, कोई खुशखबरी? उसने कहा हाँ, हमारे को आए हैं, हमारे पतिदेव आए हैं। अच्छा ये बात। और जब बैरा वो रसोइया खाना बनाकर अपने घर गया तो खाट पर ताड़का सरीका लेट गया बड़बड़ाता हुआ। 4 घंटे खाना पकाना पड़ा। वो साहब पता नहीं कहाँ आज से आ मरा। मेम साहब ने कह दिया है कि पकाओ भी पकाओ भी पकाओ। जब मेम साहब खाना पकाती है तब तो मैं पूरा काम करता हूँ, खाली खड़ी रहती हूँ, हिलाओ बोलाओ, और मुझे सब कुछ करना पड़ा अकेले। 4 घंटे में मर गया। हे भगवान, सब नौकरी करे, रसोइया की नौकरी नहीं। अब आउट हुआ
इन दोनों के बयान से कि स्त्री को बहुत खुशी है खाना बनाते समय भी, खाना बनाने के परिश्रम के बाद भी, लेकिन उस रसोइया को खाना बनाते समय भी परेशानी है और बनाने के बाद में भी थकावट और परेशानी है। तो ये खाना बना कैसे? खाना बना मन बुद्धि युक्त कर्म से। आसक्ति होती तो भी खाना बनता, आसक्ति न होती तो भी खाना बनता। स्त्री की आसक्ति थी तो भी खाना बना, और उस रसोइया की आसक्ति नहीं थी तब भी खाना बना। तो इसमें स्त्री का जो खाना बनाना है यह मन बुद्धि आसक्ति युक्त कर्म है, इसी को कर्म कहते हैं। और जो रसोइये का खाना बनाना है ये आसक्ति रहित कर्म है, लेकिन मन बुद्धि का संयोग है। तो भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि का संयोग तू कहीं कर, लेकिन अटैचमेंट मुझ में ही रख। बस इतनी सी बात। मन बुद्धि का लगाव मेरे ही भीतर रख और वर्क कर।